नमस्कार। आप देख रहे हैं AGCNN क्राइम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ वनीसा राणा। आज हम आपके सामने एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना लेकर आए हैं जो सुनने में भले ही कड़वी लगे, लेकिन यह हमारे समाज की एक कठोर सच्चाई है। यह कहानी है एक माँ और उसके बेटे की, जहां प्यार और रिश्तों की डोर शराब की भेंट चढ़ जाती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक बेटे ने महज 40 रुपए के लिए अपनी माँ की जान ले ली। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन यह सच है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। बेटे ने 40 रुपए के लिए मां की ईंट से कर दी हत्या। कानपुर की दर्दनाक घटना। यह घटना कानपुर जिले के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कसेगवा गांव में घटी है, जहां एक बेटे ने शराब पीने के लिए मात्र 40 रुपए न देने पर अपनी मां की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। यह दिल दहला देने वाला मामला 6 सितंबर 2025 को हुआ, जहां पीड़िता राजेश्वरी देवी उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष एक विधवा महिला थी। उनके पति तुलसीराम यादव की मौत 15 साल पहले हो चुकी थी। उनके 4 बेटे थे। उमेश सबसे बड़ा 4 साल पहले घर छोड़कर साधु बन गया। सुशील अपनी पत्नी प्रीति के साथ अलग रहता है। राजा राम आरोपी, उम्र लगभग 45 वर्ष है, बेरोजगार है और शराब का आदी है। मनोज फैक्ट्री में काम करता है, घटना के समय काम पर था। राजेश्वरी देवी राजा राम और मनोज के साथ रहती थी। परिवार गरीब था और राजा राम की शराब की लत परिवार के लिए समस्या बनी हुई थी। घटना की शुरुआत 6 सितंबर 2025 को हुआ, जब दोपहर को राजा राम नशे में घर लौटा। वह पहले से ही शराबी था और बेरोजगार होने के कारण अक्सर पैसे मांगता रहता था। उसने अपनी मां राजेश्वरी देवी से शराब पीने के लिए 40 रुपए मांगे। जब राजेश्वरी देवी ने पैसे न होने का हवाला देकर मना कर दिया, इससे राजा राम भड़क गया और मां पर हमला करने की कोशिश की। डर से राजेश्वरी देवी खुद को घर के एक कमरे में बंद कर लिया और कुंडी लगा ली। राजा राम ने गुस्से में ईंट से दरवाजे की कुंडी तोड़ी, कमरे में घुसा, मां के बाल पकड़े और उन्हें घसीटते हुए बरामदे में ले आया। उसने ईंट से मां के सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे राजेश्वरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। खून से लथपथ शव बरामदे में पड़ा रहा। पड़ोस में रहने वाली प्रिया नामक की महिला ने अपने छत से यह सब देखा था। उसने शोर मचाया और लोगों को बताया। राजा राम भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थानाध्यक्ष कुशलपाल सिंह ने बताया कि राजा राम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सर, अभी हाल ही में जो एक हत्या का मामला प्रकाश में आया था, तो अभी जैसे जानकारी मिले हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला किस तरह से? ये ग्राम खिलियनपुर में शिवनाथ जी हैं, जिन्होंने अपने पुत्र के रामचरण की हत्या के संबंध में दिनांक 8 को तहरीर दिया था, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया अज्ञात में, जिसमें वैज्ञानिक साक्ष्य व स्वाट टीम द्वारा जो है काफ़ी थाना स्थानीय पुलिस द्वारा काफ़ी मेहनत करके इस घटना को अनावरण किया गया। वैज्ञानिक साक्ष्यों का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया गया। अभियुक्त के पहने हुए पैंट पे जो भी ब्लड आए, टीम बुला के कन्नौज से जिनका परीक्षण कराया गया। घटना प्रूफ होने पर अभियुक्त द्वारा भी अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार किया उसने, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है माननीय न्यायालय में। माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना का कारण क्या रहा था? घटना का कारण अत्यधिक शराब पीने के कारण हुआ है, क्योंकि दोनों भाई ज़्यादा ही शराब पीते थे। इस कारण जो है आपस में बातचीत हो गई, जिसमें इन्होंने मार दिया। राजेश्वरी देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पंकई क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त शिखर ने पुष्टि की कि आरोपी शराब का आदी है और मामला दर्ज कर जांच जारी है। वहीं प्रिया पड़ोसी ने बताया कि उसने छत से देखा कि राजा राम ईंट से दरवाजा तोड़ रहा था, फिर मां को बाल पकड़कर घसीटा और ईंट से सिर कुचला। वह दौड़ दौड़कर लोगों को बता रही थी, लेकिन तब तक हत्या हो चुकी थी। यह घटना शराब की लत और बेरोजगारी से जुड़ी हिंसा का एक उदाहरण है।
जो उत्तर प्रदेश में हाल के महीनों में ऐसी कई घटनाओं से मिलती जुलती है। जैसे फतेहपुर में जून 2025 में एक बेटे ने नशे में मां की हत्या की। यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है बल्कि समाज में व्याप्त कई गहरी समस्याओं को उजागर करती है। शराब की लत का प्रभाव पर नजर डालें तो राजा राम की शराब की आदत मुख्य कारण थी। भारत में शराबबंदी वाले राज्यों में भी अवैध शराब की उपलब्धता और नशे की समस्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे NFHS 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 20 से 30% पुरुष शराब का सेवन करते हैं, जो घरेलू हिंसा और अपराधों को बढ़ावा देता है। इस मामले में मात्र 40 रुपए, जो एक सिगरेट पैकेट से भी कम है, के लिए हत्या होना नशे की गंभीरता दिखाता है। अगर राजा राम को समय रहते नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाता तो शायद यह टाला जा सकता था। वहीं बेरोजगारी और आर्थिक दबाव का भी प्रभाव पड़ सकता है। राजा राम बेरोजगार था, जो परिवार पर बोझ था। ILO डेटा के अनुसार भारत में युवा बेरोजगारी दर 2025 में लगभग 15 से 20% है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह निराशा और हिंसा को जन्म देती है। परिवार गरीब था और मां विधवा होने के कारण पेंशन या सरकारी सहायता पर निर्भर हो सकती थी, लेकिन पैसे की कमी ने विवाद को जन्म दिया। यह मामला बुजुर्गों, खासकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को दर्शाता है। WHO के अनुसार भारत में 10 से 15% बुजुर्ग घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, जिसमें बेटे मुख्य आरोपी होते हैं। राजेश्वरी देवी की उम्र दराज होने के बावजूद उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली। विधवा होने से उनकी स्थिति और कमजोर थी। समाज में बुजुर्गों के लिए कानून जैसे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है, लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर है। परिवार में 4 बेटे होने के बावजूद मां अकेली थी। बड़ा बेटा साधु बन गया, दूसरा अलग रहता था और छोटा काम पर था। यह पारंपरिक भारतीय संयुक्त परिवार की टूटती कड़ी को दिखाता है। शहरीकरण और प्रवास के कारण ग्रामीण परिवार विखंडित हो रहे हैं, जिससे बुजुर्ग असुरक्षित हो जाते हैं। पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ा, जो सकारात्मक है, लेकिन घटना रोकने में विफल रहे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन नशा मुक्त अभियान या बुजुर्ग हेल्पलाइन की कमी खलती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों में सजा दर कम है, जो अपराधियों को और प्रोत्साहित करती है। यह घटना कलयुगी बेटे की अवधारणा को मजबूत करती है, जहां नैतिक पतन और भौतिकवाद बढ़ रहा है। भारत में 2025 में NCRB डेटा से घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं और शराब इससे जुड़े 40% मामलों में शामिल है। समाधान के रूप में सरकारी स्तर पर नशा मुक्ति कार्यक्रम, रोजगार योजनाएं जैसे MNREGA का विस्तार और बुजुर्ग सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन जरूरी है। व्यक्तिगत स्तर पर परिवारों को संवाद और सहायता की जरूरत है। यह घटना हम सभी के लिए एक गहरा संदेश और सामाजिक चेतना का विषय छोड़ गई है। एक माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, आज उसी के हाथों अपनी जान गंवा बैठी। यह सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं, बल्कि नशे की जंजीरों में जकड़े समाज का एक दर्दनाक चेहरा है। शराब की लत ने न सिर्फ एक बेटे की मानवता को खत्म कर दिया, बल्कि एक पूरे परिवार का सुख छीन लिया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पैसा और नशा इंसान की भावनाओं और रिश्तों से भी बड़ा हो गया है। आज इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। समय रहते अगर परिवार वाले राजा राम के शराब की लत को गंभीरता से लेते और उसका इलाज करवाते, तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, नशा नाश का जड़ है। यह न सिर्फ व्यक्ति का बल्कि उसके पूरे परिवार का विनाश कर देता है। रिश्तों की अहमियत समझे और नशे से दूर रहे। नमस्कार।